So here, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm here with the college review, and the college, what I'm going to discuss in this episode is Trinity College Dublin. I think मैं online बहुत सारे, when I make videos, बहुत सारे channels I explore, people making videos related to abroad education. तो in general तो बहुत सारे topics मिल जाते हैं, पर जब हम बात करते हैं specific universities के reviews, सो वो बहुत कम मिलते हैं कहीं पे भी. एंड यूजुअली क्या होता है ना, जब हम अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं तो ये ज़्यादा टफ डिसीजन है. इसका रीज़न क्या है कि इंडिया में फिर भी आई थिंक बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट द रियलिटी ऑफ कॉलेज. बट व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड, ऑनलाइन अगर आप सोचो कि इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आप कॉलेज डिसाइड कर सकते हो, आप सिंपल सी चीज़ है, आपके सिटी में कोई कॉलेज होगा, राइट, आपको उसकी रियलिटी पता है, उसको ऑनलाइन चेक करो, आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन कितना अच्छा दिख रहा है और रियलिटी मुझे बहुत अच्छे से पता है. द सेम गोज टू कॉलेजेस अब्रॉड, राइट. सो चूजिंग अ राइट कॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज पर द प्रोफाइल. So if you have any question related to the same, fill out the form which is there in the description box. But abhi I'm going to discuss about Trinity College Dublin. So let's get started. वेलकम बैक. सो काफ़ी लंबा वीडियो है, पूरा ज़रूर देखना, राइट. आई विल ट्राई टू कवर इट इन शॉर्ट. बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर अभी हम बात करते हैं हाइलाइट्स की. ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, द यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन के नाम से ये जाना जाता है. सबसे पहली चीज़ 1592 का स्टैब्लिश है कॉलेज. दैट मीन्स इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन. आई थिंक 500-600, आई मीन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब यस, मतलब 500 साल पुराना तो है ही. पब्लिक कैटेगरी में आता है आयरलैंड. अगर हम आयरलैंड की बात करें तो काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली टू लॉट ऑफ कंट्रीज. एंड कुछ कोर्सेज जैसे एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज के लिए काफ़ी नोन है आयरलैंड, राइट. अगर हम इस यूनिवर्सिटी की, इस कॉलेज की बात करें तो 34% का एक्सेप्टेंस रेट है. दैट मीन्स 100 एप्लीकेशन में से 34 स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज. स्टूडेंट्स एनरोल्ड की अगर हम बात करें तो 17,000 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं. 47 एकर्स में कैंपस स्प्रेड है, राइट. एफिलिएशन जो है दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन से, राइट. ट्रिनिटी बाय नंबर्स, मतलब ये रैंकिंग कुछ दी है. अगर आप इसको इन शॉर्ट देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, राइट. लीडिंग यूनिवर्सिटी आयरलैंड में फर्स्ट पोजीशन पे आती है व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी, राइट. देन फर्स्ट इन यूरोप फॉर प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स, राइट, जो खुद का अपना स्टार्ट करते हैं. थर्ड हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड. अगर हम आयरलैंड की बात करें देन 6th पोजीशन पे आती है इन द वर्ल्ड फॉर जेंडर इक्वालिटी. उसी तरह से और भी कई सारी रैंकिंग है, बट उसमें हम ये वाली बात करते हैं. 91 पोजीशन पे आती है व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड फॉर ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी. मतलब 91 पोजीशन पे आती है व्हेन इट कम्स टू जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है. 19th ऑफ आवर स्टूडेंट बॉडी इज फ्रॉम स्टूडेंट्स आयरलैंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. So that is also there. तो ऐसे बहुत सारी रीजन है टू गेट इन टू दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. तो वाई ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, सिंपल सी चीज़ है, रैंक फर्स्ट इन आयरलैंड एंड 98 इन द वर्ल्ड, राइट. टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है. एंड ट्रिनिटी रैंक्स 9th इन द वर्ल्ड फॉर ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी. ऑल्सो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी मतलब ग्रेजुएशन के बाद एम्प्लॉयबल जो ग्रेजुएट है उसके लिए. Also ranked 16th most international universities in the world, located in the heart of one of the most welcoming and safest cities in the world, that's called Dublin, ranked 7th best city in the world. So that is also one of the reasons why you should opt for Trinity College Dublin. But I always say this in each one of my episode that choosing a college depends on your profile. I mean, profile includes your 10th 12th graduation, your budget, what is your need, which course you're going for, what other options you have, right? सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है दैट मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. और उसके बाद अगर हम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की बात करें, 120 क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं इंक्लूडिंग मैनी इंटरनेशनल ग्रुप्स फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो देयर इन्वॉल्वमेंट्स. क्लब्स एंड कम्युनिटीज की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली क्या होता है, हम इंडिया में देखते हैं दैट वी हैव ऑल दीज हैक्टिक क्लासेस. यार सुबह आप 9 से जा रहे हो, शाम को 5 बजे तक, आई मीन इट्स लाइक क्लासेस पे क्लासेस, क्लासेस पे क्लासेस. बट व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड दे हैव वेरी फ्लेक्सिबल टाइमिंग. एंड ये क्लब्स जो हैं ये आपको
और स्किल सीखने में हेल्प करते हैं, राइट। जरूरी नहीं है क्लब जो है वो सिर्फ डांस क्लब हो या म्यूजिक क्लब हो। क्लब्स कैन बी रिलेटेड टू योर कोर्सेज ऑल्सो। इट कैन बी मार्केटिंग क्लब, इट कैन बी फाइनेंस क्लब। लेट्स से अगर आप कोई मास्टर्स कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे ये क्लब्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट पे, व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं क्लब्स, सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज। जैसे हम इंडिया में देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज IIMs, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज IITs, it's not only about education. अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे, it's about life, it's about the experience what you get into all these colleges. So that is what plays a very important role. Then उसके बाद अगर हम बात करें, I'm so sorry, थोड़ा सा कहते हैं ना, I mean I don't have Vicks की गोली right now. So world class education research center के लिए भी काफ़ी जाना जाता है. Collaborative environment, Irish member of prestigious league, 23 European research university, right? Produce some of the world's finest and most inquiring minds, including the writer Oscar Wilde, right? So काफ़ी notable alumni निकले हैं when it comes to all these colleges. Location की बात करें तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, पर ये अभी जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ये जस्ट फॉर अ सैम्पल है कि दिस इज बेसिकली द एयरपोर्ट, 12 किलोमीटर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ बेसिकली आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कनेक्टिविटी, आई मीन कनेक्टिविटी काफ़ी इजी है अगर आप चाहें तो। इन सेंट्रल लोकेशन मेक्स इट हाईली एक्सेसिबल, सब भी जगह से सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं और उनका खुद का भी राइट ट्रैम है, स्टेशन है। देयर इज अ डार्ट डबलिन suburban rail system, right? Station opposite the campus. A large number of Dublin bus services pass by the university and national bus routes are a few walk away. राइट अगर हम बात करें W2 मेन ट्रेन स्टेशन जो है वो काफ़ी क्लोज है। डबलिन एयरपोर्ट जो है वो 13 किलोमीटर है, 8 miles फ्रॉम द कैंपस एंड इज डायरेक्टली एक्सेसिबल वाया बस और टैक्सी। So that is basically the accessibility. Now talking about the fee structure. So अगर हम बात करें आयरलैंड में यूरोस चलते हैं, राइट? तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट 23-24 सेशन में अगर आप जा रहे हैं तो 20,000 पर एनम यूरोस फीस आपको लगेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन फीस 23-24 के लिए जो है दैट इज 15,000 से 16,000 पर एनम यूरोस में लगेगी। कोर्स वाइज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, सो यू कैन चेक कि किस कोर्स का क्या फी स्ट्रक्चर है। What are the fees at Trinity camp comprised of, right? Then tuition fees होती है, student contribution, annual fees, SLC rates. So अगर हम बात करें SLC रेट्स की तो यूजी, डॉक्टरेट, यूजी एंड पीजी के लिए 191.75 यूरोज लगता है। पीजीटी डिग्री पार्ट टाइम 225 यूरोज लगता है। पीजीटी डिग्री फुल टाइम 293 यूरोज लगता है। विजिटिंग स्टूडेंट्स रेट 163 यूरोज जो है वो लगता है, राइट? दीज आर दी एडिशनल चार्जेस अपार्ट फ्रॉम द फीस स्ट्रक्चर। डजंट मीन्स कि आपको फीस नहीं पे करनी है, आपको फीस तो पे करनी है, बट फीस के साथ ये एडिशनल चार्जेस भी आपको पे करने हैं। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी ये ऑफर करता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। abroad में you find n number of scholarship which students can definitely apply, because जब भी हम बात abroad की करते हैं आधे से ज़्यादा students इसलिए नहीं ऑप्ट कर पाते हैं क्योंकि उनका बजट नहीं होता है। बट अभी के टाइम पे द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एवरी स्टूडेंट हैव, दे कैन अप्लाई फॉर वेरियस स्कॉलरशिप। अगर वो अकेडमिकली साउंड है, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, राइट, तो गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय टीसीडी एट दिस वेबसाइट। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। आई थिंक दिस कैन बी हेल्पफुल। बट उसके अलावा भी अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प लग रही है, यू वांटेड टू डिस्कस, यू वांटेड टू हैव एन इंटरेक्शन, अगेन आई विल रिपीट इट, यू माइट साउंड इट कि प्रोफाइल एनालिसिस परफॉर्म, बट इट इज important for you to understand that आपके लिए क्या सही है। So that was about scholarship. Then उसके बाद I'm in the beautiful campus. ये मुझे हैरी पॉटर की याद दिला रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं आपको क्या याद दिला रहा है। Flexible pathways to study, both single honors and joint honors degree. जैसे for example single honors में आप single honors award in subject, major in subject, minor in new subject, right? Joint honors में single honors in subject 1, major in subject 1 plus minor in subject 2. तो ये सब काफ़ी diversify, मतलब it's like कि आपके पास काफ़ी diversify options होते हैं when it comes to the courses. So that is also there when it comes to the option. Cost to attend अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम यहाँ पे utilities की बात करें 1,000 euros, then 2,000 euros depending, meals 3,000 से 5,000 euros, right? Books and miscellaneous 2,500 euros, commuting 1,000 euros, health insurance 550 euros, personal 2,000 to 3,000 euros, airfares 2,000 euros, living cost 8,500 euros. So total cost जो है वो 12,050 euros से 16,050 rupees पड़ती है depending upon
कि आप कैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। देन उसके बाद अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अकोमोडेशन की बात करें, 1 ईयर हाउसिंग ट्रिनिटी हॉल 7,326 यूरोज आपको पड़ता है। देन अगर आप यूनिवर्सिटीज, आयरलैंड, स्मार्ट स्टार्ट, ऑप्टिकल ये सारे लेते हैं तो 400 यूरोज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अदर 1 ईयर सिटी सेंटर अकोमोडेशन 8,000 से 11,000 के बीच में रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अकोमोडेशन 1 ईयर का जो रहता है, अगर हम बात करें तो 8,000 से 11,000 यूरोज के बीच में रहता है। तो टोटल अंडर ग्रेजुएट लिविंग कॉस्ट 20,000 से 27,000 यूरोज पड़ता है। टोटल पोस्ट ग्रेजुएट लिविंग कॉस्ट 20,000 से 27,000, मतलब क्वाइट सिमिलर लिविंग कॉस्ट है फॉर अंडर ग्रेड्स और फॉर पोस्ट ग्रेड्स। स्टूडेंट लाइफ एट ट्रिनिटी, आई थिंक हम शुरू में ही डिस्कस कर रहे थे, दे हैव ऑल दीज क्लब्स, राइट, स्पोर्ट्स क्लब्स, E50 स्पोर्ट्स क्लब्स टू चूज फ्रॉम, 120 स्टूडेंट सोसाइटी हैं, फ्रेशर वीक होता है जो ट्रिनिटी है, 12 वीक्स वर्चुअल प्रोग्राम, एम टू कंटिन्यू योर ओरिएंटेशन व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट सेमेस्टर। So, I mean, all these clubs and communities let you interact with students from different countries, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया के हो, आपको अक्रॉस द ग्लोब स्टूडेंट्स मिलते हैं। और अगर हम बात करें रैंक 26 इन द वर्ल्ड in the field of responsible consumption, तो ऐसी कई सारी रैंकिंग है when it comes to this university. They celebrate all these festivals right from Holi and everything, and these are few notable alumni, right? Jawaharlal Nehru, first PM of India, is one of the alumni of this college. ऑस्कर वाइल्ड पोएट आप नाम सुन चुके हैं। तो ऐसे कई सारे नोटेबल एलुमनाइज हैं when it comes to the college. Check AZ service at the specific link, right? I'm just putting all these links in the description box. I'll just recall the person to mention all these links, so I think आपके लिए easily accessible हो. And that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.